यूएई के खिलाफ सीजफायर के दौरान भी हमले जारी हैं। उसके एनर्जी साइट्स को लेकर टारगेट किया जा रहा है। अब संयुक्त अरब अमीरात के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ। हमला किसने किया, इसे लेकर अभी उलझन बनी हुई है, मगर इस घटना के बाद रीजनल वॉर का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। देखिए रिपोर्ट। काले धुएं का ये गुबार पश्चिम एशिया में भीषण जंग का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। वीडियो यूएई के बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, जहां ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि पश्चिम बॉर्डर्स के एक साथ 3 ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसमें से 2 ड्रोन को तो हवा में ही मार गिराया, लेकिन तीसरा ड्रोन बराका न्यूक्लियर प्लांट के पास गिरा, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। यूएई ने सीधे तौर पर ईरान का नाम नहीं लिया। ऐसे में सवाल है कि हमला किसने किया। संयुक्त अरब अमीरात फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस हमले के पीछे तेहरान या यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ है। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के वरिष्ठ सलाहकार अनवर गरगाश ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आतंकवादी हमला, चाहे वो मुख्य अपराधी ने किया हो या उसके किसी एजेंट के माध्यम से, एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन करता है। साथ ही यूएई और उसके आसपास के लोगों के जीवन के प्रति आपराधिक उपेक्षा का प्रतीक है। इसी पोस्ट में आगे लिखा गया है कि कोई भी यूएई पर दबाव नहीं डाल सकता। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। हमले की टाइमिंग को लेकर भी गंभीर सवाल है। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान ने सऊदी अरब समेत रीजन के दूसरे देशों से बातचीत की है। मंत्री ने ड्रोन हमले की पूरी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी दी। उन्होंने ग्रॉसी से कहा कि उनके देश को ऐसे आतंकवादी हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसके बाद आशंका इस बात की जताई जाने लगी है कि क्या ड्रोन दागने वालों के बारे में सही जानकारी जुटाने के बाद यूएई पलटवार करेगा। क्या मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर का सायरन बजने वाला है। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूएई और खाड़ी के कई देश ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने सीजफायर के बाद भी यूएई के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। लिहाजा ताजा अटैक के बाद भी ईरान संदेह के घेरे में है। बीते दिनों इजराइल और यूएई के बीच बातचीत की खबरें सामने आने के बाद से ही ईरान बेहद नाराज है। भारत में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी यूएई और ईरान के नेताओं के बीच बहस हुई थी। ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरान कई मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिसमें इजराइल और यूएई की नजदीकियां भी शामिल हैं। यूएई और ईरान के बीच तल्खी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव की आग में घी डालने का काम किया है।
भले ही सीधे तौर पर ईरान का नाम ना आया हो, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात फिलहाल किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रहा। ईरान युद्ध की वजह से यूएई के इजराइल और अमेरिका से संबंध पहले से मजबूत हुए हैं। खासकर इजराइल के साथ अबू धाबी के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। हालांकि खाड़ी के पड़ोसी देशों जैसे सऊदी अरब और कतर के साथ उसके संबंध खराब हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूएई ने युद्ध की शुरुआत में ही सऊदी अरब और कतर से ईरान के खिलाफ जवाबी हमलों में शामिल होने को कहा था, लेकिन ये प्रयास असफल रहे थे। इसके बाद कई उतार चढ़ाव आए हैं, मगर अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी नजदीकियां रणनीतिक लिहाज से काफी अहम हैं। पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूएई से ईरान का एक अहम द्वीप छीनने को कहा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन यूएई को ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के लिए उकसा रहा है। ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं कि अबू धाबी ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा कर ले। ट्रंप प्रशासन के एक पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि यूएई की सेना का इस्तेमाल करने से अमेरिकी सैनिकों को सीधे लड़ाई के मैदान में उतरने से बचाया जा सकेगा। सीजफायर के बावजूद यूएई पर हुए हमलों की वजह से तनाव पहले ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की एक और प्लानिंग का खुलासा होने के चुनौतियों में इजाफा होना तय है। फरवरी के आखिर में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब से यूएई को ईरान की तरफ से भारी जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद हालात विस्फोटक बने हुए हैं और ईरान की ओर से धमकियों का सिलसिला भी जारी है। ईरान क्षेत्रीय भागीदारी का हवाला देकर अपनी मजबूत सैन्य ताकत का एहसास कराता रहा है। इस बार भी ठीक वैसा ही हो रहा है। यूएई पर ड्रोन हमला किसने किया, इसे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका को भी एक्सपर्ट खारिज नहीं कर रहे। यूएई पर हमले के बाद दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। भारत ने भी बराका न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर किए गए हमले की निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। हम तत्काल संयम बरतने और संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। सीज फायर को लेकर बातचीत आगे न बढ़ पाने की वजह से अमेरिका लगातार ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर रहा है। साथ ही ईरान पर बड़े ऑपरेशन की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में यूएई की धरती पर हुआ हमला टकराव का नया मुद्दा बन गया है। ऐसे में विनाशकारी जंग के संकेत मिलने लगे हैं।